भारत भूमि, वो भूमि जहां धर्म, न्याय और पराक्रम की गाथाएं गूंजती रही हैं। इसी भूमि पर जन्म हुआ महान सम्राट विक्रमादित्य का, एक ऐसा राजा जिसका नाम बन गया न्याय और दानशीलता की पहचान। सदियों बाद उज्जैन में जब राजा भोज राज्य कर रहे थे, तो एक अद्भुत रहस्य सामने आया। एक साधारण किसान के खेत से निकला रत्नों से जड़ा हुआ दिव्य सिंहासन। उस सिंहासन के चारों ओर खड़ी थी 32 अद्भुत पुतलियां। हर पुतली के हाथ में था एक एक कमल का फूल। राजा भोज जब इस सिंहासन पर बैठने चले, तो अचानक सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। और तभी शुरू हुई सिंहासन बत्तीसी की अमर कथाएं। हर पुतली सुनाने लगी विक्रमादित्य के न्यायप्रियता, पराक्रम और दानशीलता की अनसुनी कहानियां। और इस तरह शुरू होती है सिंहासन बत्तीसी की अमर गाथा। मैं हूं तेजस ठाकुर। आइए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलिए। उज्जैन नगरी में राजा भोज का राज्य था। वे बड़े धर्मात्मा और न्याय प्रिय माने जाते थे। कहते हैं कि उनके न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता था। इसी नगर में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में तरह तरह की साग सब्जियां बोई। फसल खूब लहलहाई, लेकिन खेत के बीच का एक छोटा हिस्सा बिल्कुल खाली रह गया। वहाँ कुछ भी नहीं उगा। किसान ने उसी खाली हिस्से पर एक मचान बना लिया ताकि खेत की रखवाली कर सके। पर आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे ही वो मचान पर चढ़ता, उसके मुंह से अपने आप ये वाक्य निकल जाता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ, उनसे राज्य छीन लो और मुझे दे दो। ये अजीब सी बात देखते देखते पूरे नगर में फैल गई। जब ये समाचार राजा भोज तक पहुंचा, तो उन्होंने स्वयं जाकर सच देखने का निश्चय किया। भोज ने अपनी आंखों से देखा कि किसान सचमुच मचान पर वही बातें कह रहा है। राजा ये दृश्य देखकर बहुत चिंतित हुए और चुपचाप महल लौट आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह राजा ने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। विद्या और तप से पंडितों ने जाना कि उस मचान के नीचे कोई रहस्य छिपा है। भोज ने तुरंत आदेश दिया कि जगह को खोदा जाए। खुदाई शुरू हुई और धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी। तभी अचानक एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन के चारों ओर 32 सुंदर पुतलियां खड़ी थीं। नगर में ये दृश्य देखकर सब चकित रह गए। मजदूरों ने कोशिश की, लेकिन सिंहासन अपनी जगह से हिला तक नहीं। तब एक पंडित बोला, महाराज, ये सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। ये तभी उठेगा जब आप स्वयं इसकी पूजा अर्चना करेंगे। भोज ने वैसा ही किया। जैसे ही पूजा पूरी हुई, सिंहासन हल्के फूलों की तरह ऊपर उठाया। सिंहासन अनुपम था। उसमें अनगिनत रत्न जड़े थे। 32 पुतलियों के हाथों में कमल के फूल थे। भोज ने आदेश दिया कि खजाने से धन लेकर इसे ठीक ठाक किया जाए। 5 महीने की मेहनत के बाद सिंहासन पहले से भी अधिक चमक उठा। अब समय आया भोज के उस पर बैठने का। शुभ मुहूर्त निकाला गया। नगर में उत्सव हुआ। महल में बाजे गूंजे। भोज ने पूजा की और जब अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखने ही वाले थे, तभी सबने देखा कि सभी 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंस उठीं। पूरा दरबार हैरान रह गया कि निर्जीव पुतलियां कैसे हंस सकती हैं। राजा भोज ने पैर खींच लिया और पूछा, हे सुंदर पुतलियों, सच बताओ, तुम क्यों हंसी? तब पहली पुतली, जिसका नाम रत्न मंजरी था, बोली, राजन, आप तेजस्वी, धनी और बलवान हैं, पर इन गुणों का आपको अभिमान भी है। इस सिंहासन का स्वामी राजा विक्रमादित्य था। वे दानी, वीर और धनी होकर भी अत्यंत विनम्र और दयालु थे। ये सुनकर भोज कुछ क्रोधित हुए और बोले, मैं कैसे मानूं कि विक्रमादित्य मुझसे बड़े गुणी और पराक्रमी थे? रत्न मंजरी मुस्कुराई और बोली, ठीक है महाराज, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। और यहीं से सिंहासन बत्तीसी की पहली कहानी आरंभ होती है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी सिंहासन बत्तीसी की उन 32 कथाओं की, जिन्हें सुनकर हम सीखते हैं विनम्रता, दान और सच्चे न्याय का अर्थ। हर पुतली एक नई सीख देती है। हर कथा हमें जीवन का नया संदेश सुनाती है। आशा करता हूँ कि ये यात्रा आपको पसंद आई होगी और आप भी इन अमर कथाओं से प्रेरणा लेंगे। मैं हूँ तेजस ठाकुर। मिलते हैं आपसे अगली कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद।